फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। जी हाँ, जिन पर्सन से आप बेहद आज भी लगाव करते हो और आपके पास नहीं है, आपकी खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती है, ज़्यादा भी बढ़ जाती है, दिल दुखता है, दिल टूटता है, जिन्होंने ज़्यादा झटका दे रखा है आपको, तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर पुट करता होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में आए क्यों। अगर इस पर्सन ने इतना दुखी करना था, इतना लाइफ बेकार करनी थी, इतना रुलाना था मुझे, तो ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या था कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी जी चाहे रख सकते हो, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग पर भी जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या था कि वो आपकी ज़िंदगी में आखिर क्यों आए। जब देखिएगा, इस पहला कार्ड से ऐसे आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जी, 5 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आई है। ये जी, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में है 10 ऑफ wands। तो गाइस, 5, 1, 4, 10, 8, 6, ये कुछ ऐसे नंबर है जो आपकी मेमोरी में सेट हो सकता है कि हो, जैसे इन नंबर्स वाले दिन हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहीं घुमाने लेके गए हो इन डेट्स पे। हो सकता है आपने कैंडल लाइट डिनर किया हो सकता है उन्होंने प्रपोज किया हो सकता है आपने एक साथ जाके मूवी देखी हो। तो ये नंबर हो सकता है आपकी मेमोरी में सेट हो। यहाँ अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन, सभी साइन आए हैं इस जनरल रीडिंग में, यानी कि सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। सभी राशियाँ वाले लोग इसको देख सकते हैं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि अगर उन्होंने लाइफ में परेशान करना ही था तो वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। इस टाइम आपके जो पर्सन है, आप लोगों का कनेक्शन टूटा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है गाइस, आज भी आपका इंतजार है, आपका ध्यान है। आप एक ऐसी लो एनर्जी में हो जिसमें आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और बेसब्री से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों को जुदा करने वाला, अलग करने वाला कौन था। उनके घर में कोई, उनकी फैमिली में ऐसी महिला है जो अपनी हुकूमत पे ही घर को चलाती है। अगर उसकी हुकूमत है तो घर में शांति है, नहीं तो अशांति है। उसने आपके पर्सन को कंट्रोल में कर रखा है,
चाहे वो आपका पर्सन कोई बात भी ना माने, लेकिन उसने अगर कह दिया तो उसे उसकी हर बात माननी होगी। तो इसलिए आपके पर्सन के ऊपर उस बंदी का पूरा कंट्रोल है, इसलिए ये आपका रिश्ता खराब हुआ। और कुछ लोगों के रिश्ते में बाहरी लोग इंक्लूड थे आपके रिश्ता खराब करने के लिए, जैसे दोस्त के, नेबर, रिश्तेदार, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको रिश्ता खराब करने की आदत है और रिश्ता उन्होंने खराब किया। इस टाइम आपका आपका पर्सन और आपका इतना लड़ाई झगड़े हुए, इतने कलेश हुए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने मैरिज तक चीज़ें आगे ले जाने के लिए कही थी, वो पर्सन ने इतनी गौर नहीं करी और रिश्ते तो भी खराब हुए हैं, क्योंकि उनका ध्यान फाइनेंस में ज़्यादा था। अब ऐसा रिश्ता तबाही से अलग हुआ है कि जैसा कभी नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इमोशनली डिस्टेंस है आप लोगों के रिश्ते में, कि जब भी कभी एक दूसरे को याद करते हो तो प्यार के साथ कड़वाहट भी आती है और गुस्सा भी आता है। बीच में तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि पास में निकल जाते हैं, देखते तक नहीं। तो गाइस, रिश्ता ऐसा हुआ पड़ा है एकदम ख़त्म सा। आपकी लाइफ से आपसे पर्सन चले गए और देखिए उनका हाल क्या है। खाली आपको नहीं, उनको भी लगता है कि सब खत्म हो गया, पर गाइस ऐसे खत्म नहीं होता। ये दो दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। दोबारा से आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी है, लेकिन ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, ये एक कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन था, आपकी लाइफ में आया। सॉरी गाइस, बाहर शोर आ गया था। तो आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, इसलिए आपके रिश्ते खराब हुए। और रिश्ते खराब होने की वजह फैमिली और बाहरी लोगों का इंटरफेयर था। लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए इसलिए थे क्योंकि इनके साथ आपका, जैसे मैं बता रही हूँ, कार्मिक कनेक्शन था। लेकिन इनकी इंटेंशन जो थी आपकी लाइफ में आने के बाद खराब नहीं थी। ये चीज़ें आगे मैरिज तक ले जाना चाहते थे, ये चीज़ों को संभाल के रखना भी चाहते थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं तो आपको टाइम पास समझे, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि अगर आप इनके साथ इमोशनल अटैच हो तो ये बंदा भी या बंदी है, जो भी है, आपके साथ इमोशनल अटैच थे। अगर आपकी रिश्ते को ख़राब किया है तो आपकी फैमिली वालों ने या आपके अदर पर्सन जो जिन्होंने रिश्ते को ख़राब किया है। फाइनेंस का भी है कि फाइनेंस में थोड़े से लालची हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो इंटेंशन थी अपनी चीज़ें, आपकी चीज़ें आगे ले जाने की थी। ये बंदा ज़िंदगी में इसी नीयत से आया था कि आपके साथ चीज़ें आगे लेके जाऊं, लेकिन इसके हालात और मजबूरियां या जो को कि औरों का प्रेशर ऐसा हुआ कि ये बंदा बुरा बन गया। जहाँ फाइनेंस का लालच तो ने आपसे इनको दूर करा ही करा, फैमिली या और लोगों ने इनको भड़का के आपसे अलग किया। इनमें इनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, इसलिए बॉटम में देखिए ये 10 ऑफ, कि ये अंदर ही अंदर इंसान, ये दो कार्ड ऐसे हैं, ये दो कार्ड ऐसे हैं बॉटम के साथ। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है, देखिए ये इंसान आपसे अलग होने के बाद अंदर से घुटा पड़ा है। इसको ऐसे लगता है कि जो सोचा नहीं था वो हो गया है। ये इमोशनल अटैचमेंट है इसकी आपके साथ, लेकिन चला गया है, लेकिन फिर भी अकेला है। फिर भी इसकी लाइफ में ना कोई खुशी है, ना वो चीज़ें हैं जो आपके साथ इसने शेयर की, बताई। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग होकर इसने किसी और को चूज़ किया। स्ट्रेस लेते हैं दिमाग में बहुत सारा, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें अभी तक भूल नहीं पाए। इनको लगता है कि सब खत्म होता जा रहा है, अगर ज़्यादा वक्त निकल गया तो सिर्फ यादें ही रह जाएंगी और कुछ नहीं। तो जैसे देखिए कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट का कार्ड,
कि इनकी इंटेंशन जो थी चीज़ें आगे ले जाने की थी, लेकिन इनका वक्त जो था इनके फेवर में नहीं था। कुछ लोग आए और तबाही मचा के आपके रिश्ते में चले गए। ये उनके मगर लग गए, इन्होंने उनका कहना माना, तो आपका रिश्ता भी गया और आप दोनों खुद ऐसी कंडीशन में आ गए। गाइस, जब फैमिली बीच में पड़ती है तो अच्छे अच्छे कांड हो जाते हैं। बस आपके साथ ही ऐसा हुआ है। जब से आप इसकी लाइफ से हुए हो अलग, ये दिमाग पे स्ट्रेस है, इसने अपना बहुत कुछ खोया है, सिर्फ आपको नहीं। इसका फाइनेंस भी लॉस हुआ है, इसका लक भी लॉस हुआ है। इसको लगता है कि बिल्कुल मैं कंगाल हो गया हूँ, क्योंकि दिमाग कहीं भी एक तरफा नहीं है। अकेला इंसान जब हो जाता है, काम और धंधे में ध्यान नहीं लगता। इस बंदे की वैसी कंडीशन है। इनका ध्यान आज भी आपकी तरफ है। ये आपको ही पाना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि कहीं इन्होंने बेनिफिट ज़्यादा देखा तो उस तरफ भाग गए, लेकिन अब वो भी मुड़कर वापस आना चाहते हैं। चीज़ें सारी पहले जैसी चाहते थे, लेकिन वक्त इनके साथ नहीं था। ये आपकी लाइफ में आए थे कुछ अच्छे के लिए, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि लड़ाई झगड़े होंगे और चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन बाहरी लोगों का इंटरफेयर और फैमिली का इंटरफेयर तबाही मचा के रख दी रिश्ते में। अब इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, इतना दबे पड़े हैं अंदर से, ब्लॉक हुए पड़े हैं अंदर से सारी चीज़ें, इनका दिल मरा पड़ा है। लेकिन आपको अभी भी मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते की शुरुआत करना भी चाहते हैं और होगी भी। दो दो एस के कार्ड आए हैं, इससे ये पता चलता है कि आपके रिश्ते की शुरुआत होगी। दोबारा गॉड की ब्लेसिंग इस रिश्ते पे आएगी और चीज़ें जो है मैरिज तक जाएगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी गलत इंटेंशन से नहीं आया था, लेकिन लोगों ने रिश्ता खराब करके इंटेंशन खराब कर दी। ये अपने रिश्ते की दोबारा से न्यू शुरुआत करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप हो और रिश्ते को स्टेबल करके लॉन्ग समय तक चलाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, चीज़ें सही भी करना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें सही होंगी और कब होंगी। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर के पर्सन अपनी गलती, अपनी फॉल्ट को मानकर कब आएंगे, कब उन्हें एहसास होगा। एहसास तो खैर हो चुका है, कब आएंगे। 21, 22, 23। गाइस, 23 में आपकी तरफ आते हुए ये बंदा दिख रहा है। और चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी चीज़ें जल्दी वर्क करें, यानी कि ये पर्सन के ब्लॉकिंग के रास्ते, अगर आप ऐसा क्या करें कि जो ब्लॉकिंग इस पर्सन के रास्ते में भी है। 21 में गाइस ये ऐसे हैं, लो एनर्जी में ढीले ढाले सोच रहे हैं, दिल भी करता है लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। 22 में ऐसे हैं जैसे ये फैमिली के और उनमें बंधे पड़े हैं। इन्होंने आंख बंद करके पहले जो विश्वास उन पर किया था, अब इनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही है और 23 में आपकी तरफ आते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हो कि ये चीज़ें जल्दी हो जाए और आपके पर्सन लौट के आ जाएं। गाइस, 2 का कार्ड आया है। आपको नेगेटिविटी, देखिए आपका कार्ड ये है, आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, यानी कि आपको ये उदासी वाली एनर्जी में निकलना होगा। बेशक आपके पर्सन दूर हैं, जैसे आप ऑनलाइन स्टॉक करते हो, उनको ड्रीम में देखते हो तो बाद में अनहैप्पी होते हो, तो आपको इन चीज़ों से निकलना होगा। अगर आप उनको ड्रीम में देखते हो, स्टॉक करते हो, तो स्माइल चेहरे पे देके उस पर्सन को
आप और अपने रिश्ते के लिए ब्लेसिंग मांगे और ब्लेसिंग ही दें, ताकि यहाँ के जो रास्ते हैं, आपके पर्सन के ये जो रास्ते हैं, जैसे ये अपने मूड इनका खराब है, जैसे ये लो एनर्जी में हुए पड़े हैं, इन चीज़ों से निकल के फट से आगे बढ़ते हुए आपके पास आए हैं। देखिए ये ट्रैवल का कार्ड है, ये भी दूर दराज का कार्ड है कि कोई दूर भी हो सकता है आप लोगों का, तो वो आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन जो रास्ते हैं ना, जितने ये कार्ड आए हैं, जैसे ये 3, तो लगता है आपकी तरफ से ब्लॉक है। तो आपकी तरफ से ब्लॉक इसलिए है क्योंकि आप इस तरह प्यार करना, सच्चे दिल से प्यार करते हो, रोते हो, इनसे ये सब चीज़ें ठीक है। अगर आप इनको लाइफ में जल्दी पाना चाहते हो, क्योंकि कार्ड एनर्जी बनाते हैं, जैसे ही आप पॉजिटिव होगो तो इनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव हो, अच्छे दिल से याद कीजिए, स्माइल देके याद कीजिए, और क्या करिए, मैनिफेस्ट। तो चीज़ें जो है जल्दी वर्क करनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग आपके पर्सन की। क्या आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, तो वो आपके लिए ही है, इसलिए आए हैं। थोड़ा सा लोगों ने कर दिया आपके रिश्ते को खराब, तो आपके दिल में आने लगे डाउट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।